तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी को दोस्तों कई बड़ी उपलब्धियां मिल चुकी हैं। जैसे कि दोस्तों कंपनी है जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के पास सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक 5.1 गीगावाट के पहुंच चुके हैं। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी ने अब तक 20,000 मेगावाट के यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर दी है और लगभग 13,000 से भी ज्यादा विंड टरबाइन इंस्टॉल कर दिए हैं, जो लगभग 1900 से भी ज्यादा कस्टमर हैं जो ग्लोबली दोस्तों इस कंपनी के लिए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब कंपनी जैसे जैसे अपने इस कारोबार को पूरे वर्ल्ड वाइड यहां पर फैलाएगी तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लगभग 17 कंट्रियों में दोस्तों कंपनी ने अपनी छाप छोड़ दी है, जिनमें से 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस कंपनी की हैं। और साथ ही दोस्तों कंपनी की पूरे वर्ल्ड वाइड में देख सकते हैं फैसिलिटी इस टाइम फैल रही है। साथ ही दोस्तों कंपनी का यहां पर कहना है कि ये अपनी टेक्नोलॉजीज में बहुत ही बड़ा एडवांस डेवलप करने वाली है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के पास जो 3 पॉइंट कुछ मेगावाट का विंड टरबाइन है उसे बढ़ाकर ये दोस्तों 5 मेगावाट के आसपास करने वाले हैं। तो ऐसे दोस्तों कंपनी अगर एडवांस टेक्नोलॉजीज लाएगी तो कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां पर ग्रीन्स तांती हैं जो कंपनी के, उनको दोस्तों कंपनी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यहां पर बना दिया गया है और उसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई है। लेकिन दोस्तों अब पिछले कई दिनों से कंपनी में गिरावट का सिलसिला बरकरार है। तो इसके पीछे दोस्तों मैंने आपको बताई यही है कि कंपनी के अंदर दोस्तों कई एक्सपर्ट ने लगातार नेगेटिव अपडेट दिए, जिसकी वजह से भी गिरावट है। लेकिन पिछले 1 महीने से आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी गिरावट 16% की करा दी है। तो इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि कंपनी एक झटके से ही लगभग 86 रुपए के लेवल को टच कर गई। तो दोस्तों जब कोई कंपनी एक झटके से इतना बुलिश पैटर्न बनाएगी तो वो दोस्तों एकदम से तो गिरनी ही गिरनी है। 8 रुपए से जैसे कंपनी 86 पर गई है तो दोस्तों कंपनी बहुत ही ज्यादा यहां पर अप ट्रेंड चला दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो 2600% है, लेकिन दोस्तों जब ये टॉप पर थी तो लगभग 3200% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दे दिया था 5 सालों में। तो दोस्तों जब कंपनी एकदम से जाएगी तो एकदम से नीचे भी तो आएगी। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी का ये रेंज यहां पर जो बन रहा है 50 रुपए के आसपास का, तो यहां तक दोस्तों कंपनी आने की बहुत ही बड़ी उम्मीद यहां पर सभी एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो इसी वजह से भी दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट है। और पिछले कई दिनों से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एफआईज लगातार अपनी सेलिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से भी दोस्तों यहां पर गिरावट का सिलसिला बरकरार है। तो आज के दिन में दोस्तों बात करें यहां पर सुजलॉन कंपनी के कारोबार के ऊपर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों आज चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है। मतलब कि दोस्तों निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में कंपनी टॉप वॉल्यूम के मामले में जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जो बनी रहती थी वो अब चौथे नंबर पर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में अब कम वॉल्यूम बनने लग गया है और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी में डिमांड बहुत ही कम यहां पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आज आप देख सकते हैं करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास कंपनी के अंदर वॉल्यूम बना, जिनमें से 40% डिल्यूटेड है। लेकिन सबसे ज्यादा सेलर्स की एक्टिविटी हावी है और उसी वजह से कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी का प्रेशर बना हुआ है। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी के लिए कुछ ब्रेकिंग अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है जो बिजली क्षेत्र में मध्यम आकार की कंपनी है, जो बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट हो रखी है। और कंपनी का दोस्तों यहां पर जो मार्केट कैप है वो लगभग 96,000 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह भी रह सकती है कि दिसंबर के लास्ट तक अगर कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप अपना अचीव कर लेती है तो कंपनी दोस्तों लार्ज कैप में चली जाएगी मिड कैप से। उसके बाद दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं पावर इंडेक्स में शामिल है और यह बिजली उद्योग में फोकस बहुत ही ज्यादा कर रही है। 30 सितंबर 2024 तक सुजलॉन कंपनी के पास 5100 मेगावाट के शुद्ध ऑर्डर बुक है और यह आगामी परियोजना में संभावित राजस्व सृजन के संकेत देती है। मतलब कि इससे भी ज्यादा दोस्तों कंपनी के और भी ऑर्डर यहां पर बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन सितंबर 2024 में आप देख सकते हैं एफआईस ने लगभग 29 करोड़ के आसपास देख सकते हैं शेयर खरीदे हैं और अपनी हिस्सेदारी को 23.73% कर दिया है और डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 9.02% कर दी है। तो देखा जाए तो दोस्तों विदेशी निवेशक इस कंपनी पर काफी ज्यादा हावी है, क्योंकि दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है और विंड एनर्जी की भी नंबर 1 कंपनी इस टाइम बनी हुई है। हालांकि दोस्तों इसकी पीयर कंपनी एक और है आइनॉक्स विंड एनर्जी, वो भी दोस्तों कम नहीं है और वो कंपनी भी लगातार बड़े मोमेंटम निकाल कर दे रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के अंदर एफआईस बहुत ही ज्यादा हावी है और उस वजह से भी कंपनी में पॉजिटिविटी के माहौल इस टाइम बरकरार है।
तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि सुजलॉन कंपनी के ऊपर 50 रुपए की नेगेटिव प्रेशर के अपडेट दे रहे हैं ब्रोकरेज फंड हाउस। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक वेंचुरा एक्सपर्ट है और उन्होंने इस कंपनी पर बहुत ही बड़ी गिरावट के संकेत दे दिए हैं। उनका मानना है कि कंपनी आने वाले 24 महीने के अंदर 50 रुपए तक टूट जाएगी। लेकिन दोस्तों 24 महीने बहुत होते हैं, हो सकता है कि कंपनी 100 रुपए तक जाकर फिर यहां पर 50 पर आए, तो ऐसे ट्रेंड भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि कंपनी 70 रुपए के रेंज में ही फंसी रहे। तो ऐसा देख सकते हैं यहां पर सिक्योरिटी वेंचुरा की तरफ से यहां पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप अपने एडवाइजर से जरूर सलाह कर चले, क्योंकि कंपनी में कभी भी कैसे भी अपडेट आ सकते हैं जो दोस्तों वेंचुरा के यहां पर निगाह में नहीं आए होंगे। लेकिन आईसीआई डायरेक्टर के विश्लेषक हैं रवि कुमार, और उन्होंने इस कंपनी के लिए मजबूत बुनियादी बातों और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में परिचालन दक्षता में सुधार के कारण खरीदने की यहां पर सलाह दे दी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की वित्तीय सलाहकार है अंजलि वर्मा, उन्होंने शेयर को रखने मतलब कि होल्ड करने का सुझाव दिया है। लेकिन उनका मानना है कि कंपनी अक्षय ऊर्जा में लॉन्ग टर्म के लिए लाभ दे सकती है, लेकिन घटते मुनाफे के कारण इस कंपनी में मैट्रिक सावधानियां बरतने की मांग उन्होंने की है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने भी देख सकते हैं इस कंपनी में सतर्क रहने के अपडेट दे दिए हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर इन एक्सपर्ट की तरफ से आ रहा है, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में नेगेटिव प्रेशर बना हुआ है। और दोस्तों एक कारण ये भी रहा आज की गिरावट का कि जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो दोस्तों यहाँ पर शुरुआती दिन में बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कराया, और उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जितने भी पावर सेक्टर के शेयर थे सभी गिर गए। लेकिन उसके बाद कईयों में तो तेजी पनप गई, लेकिन दोस्तों सुजलॉन जैसे शेयर में तेजी नहीं बन पाई। और अब आप देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी बहुत ही अच्छा बुलिश हुआ, 50.50% के आसपास गया, लेकिन फिर से गिरावट का ट्रेंड है। तो देखा जाए तो दोस्तों आज इंडियन स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट इस सुजलॉन कंपनी पर भी देखने को मिला है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल आप देखें तो लगभग 70 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 70.5 का और तीसरा 71.4 रुपए का है। तो इतना कंपनी दोस्तों बुलिश हो सकती है अगर कंपनी में 4-5% के मोमेंटम बन भी जाते हैं। लेकिन कल जो मैंने आपको कंपनी का सपोर्ट बताया था 67 रुपए का, उसको कंपनी आज ब्रेक डाउन कर गई, और कंपनी का सेकंड 66 का है और थर्ड है जो 65 का है। तो इतनी भी दोस्तों कंपनी गिर सकती है कुछ एक्सपर्ट के अनुसार ही। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, जहां पर दोस्तों कंपनी का जो आरएसए के लेवल है वो काफी ज्यादा नेगेटिव इस टाइम दिखा रहा है। दोस्तों यहां पर जो आरएसए के लेवल है अगर वो दोस्तों बुलिश भी हो जाता है तो कंपनी में दोस्तों बहुत ही जल्द बड़े मोमेंटम आपको बनते भी दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों आरएसए के लेवल है जो यहां पर इस टाइम में 35 के आसपास कवर कर रहा है, मतलब कि कंपनी में दोस्तों यहां पर कुछ गिरावट के सिग्नल और मिल रहे हैं। जैसे कि यहां पर कंपनी जब बुलिश हुई थी 86 के आसपास गई थी, तो तब ये दोस्तों करीब 95 के प्लस यहां पर चला गया, और उसके बाद लगातार गिरावट है। तो अब अगर दोस्तों ये और भी गिरावट कराएगा और 20 के नीचे आ जाएगा तो दोस्तों समझ लेना कि कंपनी की उल्टी गिनतियां और शुरू हो जाएंगी, और कंपनी जो यहां पर दोस्तों ये 66 रुपए का लेवल बनाया है इसको कंपनी ब्रेकडाउन करते हुए वही 50 रुपए के रेंज में आकर फंस जाएगी। तो इतनी बड़ी गिरावट दोस्तों कंपनी दे सकती है। तो इसमें दोस्तों आप जरूर अपना यहां पर जितना भी यहां पर एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है, रिसर्च है, उसे लगाकर चलें, और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में अपनी पोजीशन बनाकर रखें। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।